हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का प्रीवियस ईयर सोल्यूशन करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सारे ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। तो यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। पिछले बार भी आया था, इससे पिछले बार भी आया, इस बार भी आएगा, ठीक है। यूलर का कुछ एजम्पशन पूछ लेता है और यूलर जो थे वो थ्योरी ऑफ कॉलम पर 4 कंडीशन दिए थे, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन का डेरिवेशन कभी कभी पूछ लेता था। पहला कंडीशन था बोथ एंड हिंज, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, बोथ एंड आर फिक्स्ड और वन इज फिक्स्ड और अदर इज पिन। तो कभी कभी ये 4 कंडीशन में से आपको मतलब कोई एक या फिर कोई 2 आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अगर हमसे पूछोगे कि चारों में से कोई 2 बता दो, एग्जाम बहुत नज़दीक है, कौन पढ़ के जाए जो एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग कम से कम पहला और दूसरा करके जाना। और हम यही दोनों अभी कराने वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं पता है तब पर भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको 100% समझ में आएगा। और आप एग्जाम में समझ में ही नहीं आएगा, आप एग्जाम में लिख कर भी आओगे, ठीक है। तो देखो पहले एजम्पशन देखते हैं। तो बोल रहा है एजम्पशन में क्या बोल रहा है कि यूलर जो था आपसे वो यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम को दिए थे। सबसे पहले एजम्पशन में उन्होंने बताया, आप अपने रूम के चारों को कॉर्नर पर देखोगे तो 4 कॉलम पाए जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि कॉलम जो होगा वो लॉन्ग होगा, तो इट इज ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम। 2 टाइप का कॉलम होता है, एक होता है लॉन्ग कॉलम और एक होता है शॉर्ट कॉलम। तो इन्होंने दिया था लॉन्ग कॉलम के ऊपर, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा बोला था द कॉलम इज इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट एंड लोड इज अप्लाइड एक्सियली। जो कॉलम जो है मेरा, देखो ये मेरा कॉलम है, इसका एक इन हम फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। ये है मेरा कॉलम, ये कॉलम जो है परफेक्टली स्ट्रेट है और लोड जो लग रहा है, ये देखिए हम यहाँ पे लोड लगाए, वो एक्सियल लोड है, ओके। आगे चलते हैं। बोल रहा था क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ। देखो क्रॉस सेक्शन को यूनिफॉर्म माना है, ये नहीं जो क्रॉस सेक्शन का कहीं पे मान लो यहाँ पे कहीं बड़ा कहीं पे छोटा, मान लो ये क्रॉस सेक्शन देखो इसका यूनिफॉर्म है, जो लेंथ यहाँ है यहीं है, यहीं यहाँ हर एक जगह लेंथ सेम है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। अगला इन्होंने बोला था जो मेरा जो मटेरियल होगा, द कॉलम मेटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड अवे हुक्स लॉ। देखो अगर सोम में या फिर कहीं भी आया तो आप लोग एजम्पशन लिखते वक्त ये जो चौथा जो पॉइंट है ये रामबाण है, आपको कुछ भी नहीं आता एजम्पशन में आप ये कहीं भी लगा देना, ठीक है। द कॉलम इज परफेक्टली इलास्टिक होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड अवे हुक्स लॉ। ये कंडीशन हर एक जगह आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है हर एक जगह आ जाएगा, बट एग्जाम में आप लिख देना। आगे बोल रहा है द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लिजिबल। सेल्फ वेट जो कॉलम होगा उसको बहुत नेग्लिजिबल माना है या फिर उसको नेग्लेक्ट नहीं कर दिया है वो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। देखो क्या होता है, ये मेरा कॉलम है, जब इस पर लोड लगाएंगे तो कुछ इस टाइप से ये बकल करेगा, तो बकल करेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे देखो, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डायरेक्ट स्ट्रेस। तो ये था मेरा यूलर्स थ्योरी का एजम्पशन। पहला एजम्पशन क्या था, लॉन्ग कॉलम होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, हुक्स लॉ फॉलो होने चाहिए। उसके बाद सेल्फ वेट निगलेक्ट होना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू डायरेक्ट स्ट्रेस, मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट होना चाहिए यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये मेरा था कुछ एजम्पशन, आपको याद हो गया होगा। इसका जो PDF है वो अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिए, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। ये 4 इन कंडीशन था, आपको ये 4 कंडीशन में से एग्जाम में कोई 2 पूछ लेता है, ओके। तो इस केस में जो पूछा है हमसे ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द बकलिंग लोड हिंज कंडीशन के लिए हमसे पूछा है इसका डेरिवेशन, ओके। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। अब अगला जो है उसका देखिए, एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग पढ़ना। एक बार से नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार आप लोग कॉपी पर लिखना और 100% एग्जाम में आएगा, आप लोग लिख के आ जाना वहाँ से, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमको ड्राइव करने के लिए बोल रहा था जब क्या बोथ इन आर हिंज हो, ठीक है। तो देखो हमने एक कॉलम लिया है A और B, एक मेरा कॉलम है, आप लोग लिख लेना लेट A B आर कॉलम्स, जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ को हम माने हैं कितना L, लेंथ L, और इस पे ये जो लोड लगा रहे हैं, ये लोड इसके वजह से इस टाइप से ये बकल किया है, ओके। दोनों इंच हिंज है, दोनों इंच हिंज है, मान लो ऐसे करके बकल करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे फैलेगा ना। एक सेकेंड आप लोग रुक जाओ। जैसे मान लो ये कॉलम है, ठीक है, इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से ये बकल करेगा, समझे। तो यहीं पे इस टाइप से ये बकल कर गया, ठीक। अब देखो बकल किया है ऐसे करके,
अब देखो जब इस टाइप से बकल किया है तो इसका जो कॉन्केंटी शेप बनता है, इसलिए इसका जो साइन लिए हैं वो निगेटिव लिए हैं। देखो क्या होता है साइन कन्वेंशन में, आप लोग क्या करना, जब बकल इस टाइप से करे तो साइन निगेटिव, जब बकल इस टाइप से करे तो साइन इसका पॉजिटिव, इस टाइप से बकल करे तो साइन निगेटिव ले लेना। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस साइन ऐसे करके निगेटिव लेना। हम क्या किए हैं फिर से आप लोग समझिएगा, एक कॉलम लिए हैं ए बी, उसके ऊपर लोड लगाए हैं पी, उसके वजह से ये बकल किया है, ठीक है, इस टाइप से बकल किया है, इसलिए साइन इसका हम नेगेटिव लिए हैं। इसका लेंथ कितना है, लेंथ एल लिए हैं। देखो एक्स डिस्टेंस पे इसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, वाई हो रहा है। कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे इसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, वाई हो रहा है, ठीक है। देखो पी को हम बोले हैं क्रिटिकल लोड, वाई को बोले हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलम फ्रॉम एक्स। ओके, देखो अब हो जाएगा मोमेंट ड्यू टू क्रिटिकल लोड। ये जो लोड लगा रहे हैं इसके वजह से मोमेंट कितना आएगा। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डिफ्लेक्शन कितना है, वाई, तो फोर्स आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा पी इंटू वाई। मोमेंट निगेटिव क्यों आया है, कि कॉन्वेक्स शेप बन रहा है इस टाइप से, इसलिए हम निगेटिव आए। फिर आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, आप लोग लिखना 2 बार 3 बार लिखना, एग्जाम में कम से कम याद करके जाना ये क्वेश्चन। देखो मोमेंट का ये भी होता है, मोमेंट बराबर ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। मोमेंट का वैल्यू ये भी होता है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। मोमेंट बराबर इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, माइनस पी इंटू वाई। देखो ई वाई को इधर भेज दिए, ठीक है, या ई आई से भाग देंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ई आई सी आई खत्म, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस पी वाई अपन ई आई बराबर 0। ओके, देखो जब इस टाइप से आपको आ जाए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई अपन ई आई, तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे इसको सॉल्व करना। अगर आप मैथ में नहीं पढ़ेंगे सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आप लोग इसको रट लेना। ओके, जब आप इसको रट के मतलब ये करोगे तो y बराबर माइनस ए कॉस एक्स अंडर रूट पी बाई ई आई प्लस बी साइन एक्स अंडर रूट पी बाई ई आई। मतलब याद कर लेना, ऐसा नहीं, अगर जिनको आता है वो अच्छी बात है, इसको सॉल्व करना कोनो बड़ी बात है नहीं। जब इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप का जनरल सोल्यूशन आएगा। मात्र दो कंडीशन हम कराने वाले हैं, ठीक है, तो कम से कम वो 2 कंडीशन आप एग्जाम में रट के ही जाना। देखो अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन देखो, जब x 0 है, यहाँ पे x 0, तो ये y कितना होगा, यहाँ पे देखो y का वैल्यू कितना है, 0 हो जाएगा। x 0 तो y 0, x 0 y 0, ठीक है। तो देखो y, यही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो y बराबर क्या होगा, माइनस ए, एक्स को 0 रखेंगे तो पूरा cos 0 हो जाएगा, 0 गुना दिस 0, तो माइनस ए cos 0 प्लस एक्स को 0 कर देंगे तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0, ठीक है। और y कितना था, y भी 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, y का वैल्यू 0 कर देंगे तो माइनस a का वैल्यू 0। सिमिलरली जब मेरा x, ये जो x है ये l के बराबर हो जाए, ठीक है, जब मेरा x बराबर के l हो जाए तो डिफ्लेक्शन मेरा कितना है, टोटल डिफ्लेक्शन y। तो जब x बराबर l तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, मतलब ये जो है मेरा यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे आ गए x बराबर l पे आ गए, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखो कितना है 0, यहाँ पर भी y 0, यहाँ पर भी y 0, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं x बराबर l y 0। फिर कुछ नहीं है यहाँ पे, अब इसमें मतलब ये वाला बाउंड्री कंडीशन, इसमें इसका मान रख दो, y कितना है, y 0 0 माइनस ए कॉस एक्स मान कितना है, x का मान l अंडर रूट पी बाई ई आई प्लस बी साइन एक्स जगह एल अंडर रूट पी बाई ई आई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या किए हम y का मान कितना है, 0, तो y 0, ठीक है। तो देखियो क्या हुआ, एक मान हम कितना निकाले थे यहाँ से, पहला बाउंड्री कंडीशन से एक मान 0, जब हम एक मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 एक मान 0 रखेंगे और किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या मेरा, ये b साइन l अंडर रूट पी बाई ई आई, ये बच जाएगा। तो b भी उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब मेरा क्या बचेगा, साइन l अपन अंडर रूट ई बाई आई। देखो उसके बाद साइन 0 बराबर ये 0 होगा। साइन 0 कब होता है, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। तब इसको जो है ये साइन, तो साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन पाई ले लेते हैं, साइन पाई, ई साइन से ये साइन खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो एल अंडर रूट पी बाई ई
आई, तो इसको लेते हैं, ए को कोई लेना है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो पाई ले लेते हैं। तो नाउ एल अंडर रूट पी बाई ई आई बराबर पाई, दोनों में कल स्क्वायरिंग कर दिए हैं तो एल स्क्वायर ई स्क्वायर हटेगा, रूट खत्म, पी बाई ई आई बराबर पाई स्क्वायर, यहाँ से पी का मान लेकर दिए पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा क्रिपलिंग लोड। कुछ नहीं था, आप लोग फिर से एक बार समझ लेना। मैं क्या किए थे, लोड लगाए थे पी, ए बी मेरा कॉलम था, डिफ्लेक्शन मेरा वाई था, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किए थे एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर एल वाई बराबर जीरो, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर लिए थे। इसका पीडीएफ है, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे। धन्यवाद।